गुरु बृहस्पति प्रोक्त राजनीति निरूपण। सूत जी कहते हैं, आपातकाल के आने पर राजा को दुखी नहीं होना चाहिए। उसे समबुद्धि, प्रसन्न आत्मा तथा सुख दुख में समान रहना चाहिए। धैर्यवान मनुष्य कष्ट प्राप्त करके भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि राहु के मुख में प्रविष्ट होकर चंद्र क्या पुनः उदित नहीं होता। शरीर के लालन पालन में अनुरक्त जनों के प्रति धिक्कार है, धिक्कार है। मनुष्य को धनहीन होने से क्षीण हुए शरीर के प्रति भी खेद नहीं करना चाहिए। यह तो सुना ही गया है कि पतिव्रता पत्नी सहित पांडु पुत्र युधिष्ठिर आदि ने आपातकाल के दुख से मुक्त होकर पुनः सुख प्राप्त किया था। अतः अनुकूल समय की प्रतीक्षा धैर्य के साथ करनी चाहिए। गंधर्व विद्या, वाद्य, गढ़ का गढ़, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र की रक्षा राजा को करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी जगह राष्ट्र के लिए उपयोगी हैं। जो राजा भृत्य पर अकारण क्रोध करता है, वह काले भयंकर नाग से छोड़े गए विष से ग्रस्त उन्माद को प्राप्त करता है। राजा को कभी भी क्षत्रिय के प्रति, भृत्य के प्रति, किंबहुना मानव मात्र के प्रति ना कभी चपल दृष्टि रखनी चाहिए और ना कभी भी मिथ्या वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। जो राजा अपने योग्य भृत्य एवं योग्य स्वजन के बल पर गर्वित होकर शासन की उपेक्षा करता है और मदान्ध होकर विलासी जीवन व्यतीत करता है, वह अति शीघ्र शत्रुओं से पराजित हो जाता है। राजा को क्रोधातुर होकर अहंकार में भ्रुकुटी टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। जो राजा दोष रहित भृत्यों पर अधर्म पूर्वक शासन करता है, इस लोक में उसके सभी विलासपूर्ण सुखोपभोग नष्ट हो जाते हैं। राजा को विलासी वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए, परंतु धार्मिक राजा के सुख में प्रवृत्त होने पर भी उसके शत्रु युद्ध में पराजित हो जाते हैं। उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 प्रकार के जो साहस कहे गए हैं, इनसे समन्वित राजा से देवता भी संशकित रहते हैं। उद्योग करने पर यदि व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती, तो उसमें भाग्य ही कारण है। तथापि मनुष्य को सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, प्रयत्न से विरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जन्म का ही पौरुष अगले जन्म में भाग्य बनता है।